नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष की, जो साक्षात एकादश रुद्र स्वरूप है। सहस्त्र गायों के दान का फल, 100 वाजपेयी यज्ञ का फल, चंद्र ग्रहण के समय 1,00,000 स्वर्ण श्रृंगों के दान का फल, किसी भी यज्ञ के फल की जो प्राप्ति होती है वह सिर्फ और सिर्फ 11 मुखी दिव्य रुद्राक्ष धारण करने से उस फल की प्राप्ति होने लगती है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी का इस पर आधिपत्य माना जाता है, स्वामित्व है भगवान धन्वंतरी का। तो जब कोई भी व्यक्ति इतना पुण्यवान होगा तो उसकी जिंदगी में उसका शरीर निरोगी होगा। धन्वंतरी वैद्य थे जो समुद्र मंथन से वो निकले थे। समुद्र मंथन से 14 जो रत्न निकले थे उसमें श्री, मणि, रंभा, अरुवारुणी, अमीय, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशि, धेनु, धन, धन्वंतरी, विषबाज, ये 14 रत्न निकले थे। उसमें धन्वंतरी भी थे। तो धन्वंतरी साक्षात आपके निरोगी शरीर के कारक हैं। उनकी उपासना से व्यक्ति निरोगी हो जाता है। कहा जाता है कि किसी भी रोग पर भगवान धन्वंतरी का आधिपत्य माना जाता है। उनकी उपासना, उनकी पूजा जैसे वैद्य लोग करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एकादश मुखी रुद्राक्ष, दिव्य एकादश मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो किसी भी प्रकार के रोग को ठीक होने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आदमी सुखी संपन्न होता है। और निरोगी काया, कहते हैं सबसे बड़ा धन निरोगी काया है। सोनी जी, तब तो ये 11 मुखी दिव्य रुद्राक्ष शरीर को निरोगी बनाने में सहायक होगा। सहायक होगा नहीं, होता है। दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करके देखे आदमी, क्योंकि दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष पर भगवान धन्वंतरी का आधिपत्य माना जाता है, उसका उनका स्वामित्व है। दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले के वश में उसकी सारी इंद्रियां हो जाती हैं, मन भटकता नहीं है और वह परम योगी के रूप में, साधक के रूप में अपनी जिंदगी को बिताता है। दिव्य एकादश मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को शारीरिक सुख देता है, निरोगी काया देता है, इस तरह की मान्यता है। सबसे सुखी धनी व्यक्ति वो है जिसका स्वास्थ्य उत्तम है। डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति, मानसिक पीड़ा से ग्रसित तथा जो व्यक्ति ऐसा महसूस करता हो कि मैं बीमार तो नहीं हूं लेकिन स्वस्थ भी नहीं हूं, ऐसे स्त्री और पुरुष को 11 मुखी दिव्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 11 मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है। तो सोनी जी, दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष किन किन लोगों को धारण करना चाहिए? दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष उन सभी व्यक्तियों को धारण करना चाहिए जो मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इस रुद्राक्ष पर मंगल ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस ग्रह का कारक मंगल है, इस रुद्राक्ष के कारक मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह का मतलब होता है कि आदमी को निडर बनने के लिए, आदमी को कहीं उच्च पद पर काम करने के लिए, जैसे सेना में IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, या किसी भी इस तरह के जहाँ पे उच्चतम पद होता है, जहाँ पे वो अपने आप में एक रोल निभा पाते हैं, मुखिया का, प्रमुख व्यक्ति का रोल निभाने वाले व्यक्तियों को दिव्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्योंकि इससे व्यक्ति के अंदर निडरता आ जाती है, कॉन्फिडेंस, विल पावर बढ़ जाता है उसका। और ऐसे व्यक्तियों को भी पहनना चाहिए जो मंगल ग्रह से पीड़ित हैं। जैसे भूमि का विवाद किसी का चल रहा है, भाई से भाई का विवाद चल रहा है, हड्डियों में बार बार चोट लग रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, शादी का टूट जाना, जमते जमते शादी का टूट जाना, ये सब कारण है। बिल्डिंग का व्यवसाय करने वाले, भूमि से संबंधित व्यवसाय करने वाले, जगह जमीन बेचने खरीदने वाले, यह दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष उन सभी व्यक्तियों को धारण करना चाहिए जो इन परेशानियों से गुजर रहे हैं। जैसे भाई से भाई का विवाद होना, अकारण किसी भी प्रकार का मुकदमा हो जाना, बिल्डिंग व्यवसाय कर रहा हो व्यक्ति और उसमें अचानक नुकसान आ जाना, शादियों का टूटना, हड्डियों में चोट लगना, अचानक दुर्घटना होना, इन सभी परेशानियों से बचने के लिए
दूर दूर तक इन परेशानियों का अपने पास आना नहीं चाहिए, इसलिए पहले से ही सुरक्षात्मक रूप में अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साथ ही व्यक्ति निडर बनना चाहता है, समाज में प्रमुख बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, मुखिया बनना चाहता है, अपना नेतृत्व क्षमता बढ़ाना चाहता है, सेना में उच्च पद पर काम करना चाहता है, आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनकर के या बड़े पद पर काम करना चाहता है, केंद्रीय मंत्री बनना चाहता है, राजनेता का भी कारक है ये। तो ऐसे व्यक्तियों को दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए, क्योंकि बार बार किसी भी कार्य में असफल होने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं मंगल ग्रह से पीड़ित होता है। उसे ये ध्यान देना चाहिए, उसकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कहीं न कहीं खराब होगा। अगर किसी की शादी में बार बार रुकावट आ रही है, शादी होकर के टूट जा रही है, तो भी मंगल ग्रह ही इसका कारक है, और इससे बचने के लिए व्यक्ति को दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए, मन का डर भगाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, विल पावर बढ़ाने के लिए दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर आलस्य है, आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आप अनुभव कीजिए अपने आप को कि काम रहते हुए भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं रिलैक्स रहूं, सो जाऊं, सुबह उठने की इच्छा नहीं होती। जिसकी काम पर अगर उठ भी गया तो काम पर जाने की इच्छा नहीं होती। घर के लोग भी सोचते रहते हैं कि आज काम पर जा क्यों नहीं रहे। मन भी बहाने बनाता है, लोगों से तो बहाने बनाता है, मन अपने आप से बहाने बनाता है। ये आपको मैं पहचान बता रहा हूं कि मंगल खराब हो तो आपको आलसी बना देता है और आपको लगता है कि मैं ऐश्वर्यशाली जिंदगी जी रहा हूं। नहीं, आलस्य और ऐश्वर्य में अंतर है। इसे आप पूरा समझने की कोशिश करिए। तो यदि आप अपने मन को समझा रहे हैं या मन को धोखा दे रहे हैं, दोनों बातें आप ध्यान से समझ लीजिए कि यदि आपके अंदर आलस्य पैदा हो रहा है तो आप ये समझ करके चलिए कि आपके बुरे दिन की शुरुआत होने वाली है। इससे बचाव के लिए तत्काल बचाव रखिए इसका। यदि आपकी समझ में आ गई हो मेरी बात, तो आप अपने को सुरक्षित रखने के लिए, आलस्य को दूर भगाने के लिए, अपने को तरोताजा रखने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस, विल पावर बढ़ाने के लिए आपको दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इसके साथ ही उन लोगों को जो बहुत तेज गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं, राइडर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन तेज गाड़ी चलाते समय डर जरूर बना रहता है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए, कहीं चोट न लग जाए, या हमारे साथ कोई इस तरह की अनहोनी ना हो जाए। मंगल अनहोनी को करवाता है, मंगल इस तरह की घटनाएं करवाता है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप राइडर हैं, बहुत तेज गाड़ी चलाने का शौक है, और परिवार के लोग भी सुने इस बात को, वो माता पिता को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा बहुत तेज गाड़ी चलाता है या उसके गाड़ी चलाते समय आपको ये भय लगता हो कि कहीं वो दुर्घटना का शिकार न हो जाए। खेल में अगर बच्चा आपका रुचि ले रहा है लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहा है, खेल के किसी भी क्षेत्र में, तो उसे तरक्की करवाने के लिए, उसकी तरक्की हो, उसकी उन्नति हो, वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए उसे भी दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करवाएं। और दुर्घटना से बचाव के लिए तो सर्वप्रथम उसे धारण करवाना चाहिए। दुर्घटना से तो किसी को भी बचाव के लिए दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, उसका कोई समय निश्चित नहीं। सबसे सुखी धनी व्यक्ति वो है जिसका स्वास्थ्य उत्तम है। डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति, मानसिक पीड़ा से ग्रसित तथा जो व्यक्ति ऐसा महसूस करता हो कि मैं बीमार तो नहीं हूं लेकिन स्वस्थ भी नहीं हूं, ऐसे स्त्री और पुरुष को 11 मुखी दिव्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 11 मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है। मंगल एक ऐसा क्रूर ग्रह है, जब नाराज हो, जन्म कुंडली में नाराजगी का मतलब होता है कि वह ऐसी जगह बैठा हो जहां उसकी पसंद का घर नहीं है, वह नीच का हो, खराब हो, तो रिश्तों में दरार पैदा करता है। और वो दरार ऐसी होती है जैसे
भाई से भाई के बीच रिश्तों में दरार, पति से पत्नी के बीच रिश्तों की दरार, मित्र से मित्र के बीच रिश्तों की दरार। ये रिश्ते कौन खोना चाहता है? ये ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें जिंदगी भर आदमी संजो के रखना चाहता है और संजो के रखना चाहिए। अगर आपको पता चल रहा हो कि हमारे परिवार में हमारे भाई के साथ विवाद होने की स्थिति आ रही है, तो आप समझ लीजिए मंगल खराब चल रहा है आपकी कुंडली में या आपके भाई की कुंडली में। पत्नी का पति के साथ विवाद चल रहा हो या पति का पत्नी के साथ विवाद चल रहा हो, तो भी समझ करके चलिए कि मंगल का कहीं ना कहीं हाथ है। कितना भी पुराना रिश्ता हो, मित्र के साथ एक छोटा सा शक पैदा करके किसी भी कारण से उस रिश्ते को तोड़ देता है। इससे पहले कि आपके साथ रिश्तों को टूटने जैसी घटना घटे, अपने रिश्ते को अटूट बनाने के लिए, रिश्ते को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी में आपके रिश्ते बने रहें और उसका महत्व पता चलता रहे आपको कि रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। मंगल ग्रह रिश्तों को तोड़ देता है। जन्म कुंडली में मंगल ग्रह नीच का हो, खराब हो, या जिसके पास जन्म कुंडली न भी हो, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास जन्म कुंडली नहीं होगी, उन्हें इस बात से ही अंदाजा लग जाएगा कि हमारा मंगल ग्रह खराब चल रहा है। पति और पत्नी के बीच रिश्तों में दरार मंगल पैदा करता है, एक दीवार सी खड़ी कर देता है। भाई से भाई के बीच रिश्तों को खराब मंगल करता है, विवाद का कारण बनता है, भाई से भाई के बीच मुकदमे करवा देता है, लड़ाई झगड़े करवा देता है। ऐसा विवाद कि किसी पराये आदमी से उतनी बड़ी दुश्मनी नहीं होती जितनी अपने भाई से भाई की दुश्मनी हो जाती है। मित्र से मित्र की दुश्मनी करवा देता है। बड़े पुराने मित्र थे, पता चला कि कल कुछ हो गया, छोटी सी बात को विवाद का रूप देना मंगल का काम है। एक चिंगारी से, जिसे आग लगाना कहते हैं, किसी का संसार भस्म कर देता है मंगल। अगर वो खराब हो जाए तो रिश्तों को बचाना चाहिए। ये ऐसे रिश्ते हैं, भाई का भाई, मित्र का मित्र, पति पत्नी, ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें आदमी जिंदगी भर संजो के रखना चाहता है। आप नहीं रखना चाहेंगे? जरूर रखना चाहेंगे। और अगर आप अपने रिश्तों को मजबूती देना चाहते हैं, अटूट बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको अवश्य दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि इस पर मंगल का प्रभाव रहता है। और दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले पर मंगल की अच्छी दृष्टि पड़ती है, तो वह बुरी दृष्टि डालना छोड़ देता है। क्योंकि आप अगर किसी गलत आदमी को, गुंडे को, बदमाश को, या किसी भी व्यक्ति को जो क्रूर है, चाहे वो परिवार का हो या समाज का हो या कहीं का भी, उसे आप प्रणाम करते हुए चलते हैं, तो शायद आपको अपनी नजरों में वो बख्शता चला जाएगा, आपके ऊपर कृपा बरसाता चला जाएगा। इस तरह से मंगल आपके ऊपर कृपा बरसाने लगेगा और उसकी गतिविधियां आपके लिए अच्छी हो जाएंगी और आपको उसका बुरा प्रभाव भोगना नहीं पड़ेगा। सबसे सुखी धनी व्यक्ति वो है जिसका स्वास्थ्य उत्तम है। डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति, मानसिक पीड़ा से ग्रसित तथा जो व्यक्ति ऐसा महसूस करता हो कि मैं बीमार तो नहीं हूं लेकिन स्वस्थ भी नहीं हूं, ऐसे स्त्री और पुरुष को 11 मुखी दिव्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 11 मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है।